सोचिए, एक तरफ यूक्रेन में जंग की कोई खबर आती है, दूसरी तरफ खबर आती है कि समुद्र में एक पूरा का पूरा द्वीप डूब रहा है, और फिर एक चेतावनी कि एक जबरदस्त भूकंप आया है। अब ये तीनों हेडलाइंस पहली नजर में तो पूरी तरह से अलग अलग लगती हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर इनके बीच कोई ऐसा गहरा कनेक्शन हो जो हमारी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दे? चलिए आज इन बिखरे हुए धागों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो हमारी इस पहेली का पहला टुकड़ा है इंसानी टकराव। ये खबर है रूस के लुहांस्क पर कब्जे की, जो यूक्रेन का एक बहुत जरूरी इंडस्ट्रियल एरिया है। ये एक सीधी सी मिसाल है उन लड़ाइयों की जो नक्शे पर खींची गई लकीरों के लिए होती हैं। तो पहला पॉइंट है संघर्ष, जमीन और कंट्रोल को लेकर। अब जरा एक बिल्कुल अलग तरह के बॉर्डर विवाद को देखते हैं। एक ऐसा विवाद जो इंसानों ने नहीं बल्कि कुदरत ने शुरू किया है। वेस्ट अफ्रीका में न्यांगी द्वीप के लोगों के लिए उनकी जमीन सचमुच उनके पैरों के नीचे से खिसक रही है, समुद्र में समा रही है। अटलांटिक महासागर ने द्वीप का ज्यादातर हिस्सा निगल लिया है। यहाँ दुश्मन कोई सेना नहीं बल्कि क्लाइमेट चेंज का सीधा असर है। और हमारी पहेली का तीसरा टुकड़ा एक ऐसी ताकत है जिसका इंसानी झगड़ों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं लगता। रूस के बिल्कुल पूर्वी छोर पर 8.8 की तीव्रता का एक जबरदस्त भूकंप आता है, और इससे जो सुनामी की लहरें उठती हैं वो हजारों मील का सफर तय करके जापान और अमेरिका तक पहुंच जाती हैं। ये कुदरत की अपनी ताकत का एक जबरदस्त नज़ारा है। तो हमारे सामने है एक युद्ध, एक डूबता हुआ द्वीप और एक भूकंप। तीन बिल्कुल अलग अलग घटनाएं। लेकिन सवाल तो वही है कि आखिर इन तीनों को कौन सी चीज जोड़ सकती है? इसका जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा और हैरान करने वाला है। तो चलिए इसकी तह तक चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन लकीरों की जो इंसानों ने खींची हैं, मतलब देशों के बॉर्डर्स। ये नक्शों पर तो बड़ी साफ सुथरी दिखती हैं, लेकिन जमीन पर यही लकीरें अक्सर गहरे तनाव और टकराव की सबसे बड़ी वजह बन जाती हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है साउथ चाइना सी में चीन की 9 लाइन। ये एक तरफा दावा इस पूरे समुद्री इलाके को दुनिया के सबसे तनावपूर्ण इलाकों में से एक बना देता है, जहां कई देशों के हित आपस में सीधे सीधे टकरा रहे हैं। और ये मामला कोई सीधा साधा नहीं है, बहुत पेचीदा है। यहाँ सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं है। स्प्रेटली आइलैंड्स पर तो 5 देश दावा करते हैं और पैरासेल आइलैंड्स पर 3। मतलब ये लड़ाई सिर्फ जमीन के टुकड़े की नहीं है। असली खेल तो इसके पीछे छिपे संसाधनों का है, व्यापार के रास्तों का है और इस इलाके में अपना दबदबा कायम करने का है। और ये पैटर्न सिर्फ एक जगह नहीं, दुनिया भर में दिखता है। चाहे वो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो काराबाग का दशकों पुराना संघर्ष हो, या फिर भारत और नेपाल के बीच लिपुलेख दर्रे को लेकर सीमा विवाद। कहानी आप देखें कमोबेश एक जैसी ही है। जहां जहां इंसान लकीरें खींचते हैं वहां अक्सर टकराव पैदा होता ही है। तो ये तो हुई इंसानों की खींची हुई लकीरें। अब बात करते हैं उन कुदरती लकीरों की जो इनसे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। ये वो भूवैज्ञानिक दरारें हैं जो महाद्वीपों को हिलाकर रख देती हैं और हमारे ग्रह की सतह को लगातार नया आकार देती रहती हैं। इसे कहते हैं रिंग ऑफ फायर। ये पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर को चारों तरफ से घेरने वाली एक बहुत बड़ी जियोलॉजिकल बेल्ट है। ये कोई मामूली जगह नहीं है। ये एक ऐसा इलाका है जो अरबों लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालता है, चाहे उन्हें इस बात का पता हो या ना हो। अच्छा, इसकी ताकत का अंदाजा लगाना है ना, तो बस ये एक आंकड़ा देखिए। दुनिया के 80% से भी ज्यादा भूकंप इसी रिंग ऑफ फायर में आते हैं। मतलब ये धरती की सबसे एक्टिव और पावरफुल जगहों में से एक है। तो ये सब होता कैसे है? इसका जवाब छिपा है सबडक्शन जोन में। इसको आसान भाषा में समझते हैं। जब 2 विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो एक भारी प्लेट दूसरी हल्की प्लेट के नीचे खिसकने लगती है। इस प्रोसेस में जबरदस्त एनर्जी जमा होती जाती है, और जब ये एनर्जी अचानक से रिलीज होती है तो जमीन कांप उठती है। बस इसी को भूकंप कहते हैं। अब हम अपनी उस शुरुआती हेडलाइन पर वापस आते हैं। रूस के पूर्वी हिस्से में 8.8 की तीव्रता का एक भयानक भूकंप आया। ये सुनने में एक अकेली घटना लगती है ना? लेकिन अब हम जानते हैं कि ये कोई अकेली घटना नहीं थी। ये भूकंप उसी सबडक्शन प्रोसेस का नतीजा था जिसकी हमने अभी बात की। ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की उस विशाल इंटरकनेक्टेड मशीनरी का ही एक हिस्सा था जो लगातार चलती रहती है।
और इसका असर सिर्फ रूस तक ही नहीं रुका। इस एक भूवैज्ञानिक घटना ने पूरे प्रशांत महासागर में एनर्जी की लहरें भेज दी, जिससे सुनामी पैदा हो गई। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि हमारे ग्रह की अंदरूनी ताकतें इंसानों की बनाई किसी भी सरहद को नहीं मानती। तो हमने इंसानी सरहदों को देखा और धरती की भूवैज्ञानिक ताकतों को भी। लेकिन एक और बहुत बड़ी ताकत है जो इन दोनों पर असर डाल रही है और हम सबको एक साथ जोड़ रही है, और वो है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। ये कोई भविष्य का खतरा नहीं, बल्कि आज की हकीकत है। यूनाइटेड नेशंस की ये चेतावनी साफ बताती है कि दांव पर क्या लगा है। दुनिया के वाटर टावर्स कहे जाने वाले ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और इसका सीधा असर करीब करीब 2 अरब लोगों के खाने और पानी पर पड़ रहा है। पिघलते ग्लेशियरों का एक सबसे खतरनाक नतीजा है GLOF, यानी ग्लेशियल झील का फटना। ये होता कैसे है? पहले ग्लेशियर के पिघलने से एक बहुत बड़ी झील बन जाती है। फिर उस झील को रोके रखने वाला जो कुदरती बांध होता है वो कमज़ोर पड़ने लगता है, और आखिर में वो बांध टूट जाता है, जिससे नीचे की घाटियों में अचानक एक विनाशकारी बाढ़ आ जाती है। और इन वैज्ञानिक चेतावनियों के पीछे छिपी हैं असली इंसानी कहानियां। नेपाल में सेमजुंग गांव के लोगों को अपना घर-बार इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि उनके पानी के स्रोत सूख गए। वहीं हजारों मील दूर सियरा लियोन में न्यांगाई द्वीप के लोग अपनी आंखों के सामने अपना घर समुद्र में डूबता देख रहे हैं। एक जगह पानी की कमी, दूसरी जगह पानी की ज्यादती। पर दोनों का जो मूल कारण है वो एक ही है, हमारा बदलता हुआ ग्रह। तो अब हम वापस अपनी शुरुआती पहेली पर आते हैं। एक संघर्ष, एक डूबता द्वीप और एक भूकंप। अब वक्त है इन सभी बिखरे हुए धागों को एक साथ जोड़ने का, ताकि पूरी तस्वीर साफ हो सके। तो ये सब जुड़ता कैसे है? देखिए, धरती की जो जियोलॉजिकल बनावट है वो तय करती है कि तेल, गैस और मिनरल्स जैसे रिसोर्सेज कहाँ होंगे। फिर इन रिसोर्सेज पर कब्जे के लिए इंसानों में संघर्ष होता है, जैसा हमने यूक्रेन में देखा। अब इसी में क्लाइमेट चेंज को भी जोड़ दीजिए, जो पानी और जमीन जैसे जरूरी संसाधनों को और कम कर रहा है, जिससे सियरा लियोन जैसे संकट पैदा हो रहे हैं। और इन सब के नीचे है हमारा ग्रह, जो एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, जहां रूस का एक भूकंप हजारों मील दूर तक असर डाल सकता है। तो हमारी शुरुआती पहेली का जवाब अब बिल्कुल साफ है। संघर्ष, जलवायु और भूविज्ञान ये अलग अलग मुद्दे नहीं हैं, बल्कि एक ही उलझी हुई कहानी के अलग अलग हिस्से हैं। ये सब एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, और ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है कि अगर हमारी चुनौतियां इतनी ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, तो फिर हमारे समाधान अलग अलग कैसे हो सकते हैं।